भारत, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सिक्किम समेत पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत उत्तर भारत के अलग अलग हिस्सों में मंगलवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नेपाल की राजधानी काठमांडू में तेज झटके महसूस होने के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकलकर सड़कों और खुले स्थानों की तरफ भागे। दरअसल नेपाल में मंगलवार को आए भूकंप ने जमकर तबाही मचाई। नेपाल तिब्बत सीमा के पास मंगलवार सुबह 6:35 पर आए 7.1 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में अब तक की जानकारी के मुताबिक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 100 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भूकंप से संपत्तियों को भी काफी भारी नुकसान हुआ। भूकंप से कई इमारतें ढहकर मलबे में ढेर हो गई। भूकंप का केंद्र नेपाल के लोबुचे से 93 किलोमीटर उत्तर पूर्व में था। सुबह सुबह जब नींद टूटा तो बहुत ज़ोर से पलंग हिलने लगा और पंखा वगैरह भी काफ़ी ज़ोर से हिलने लगा। जब हम बाहर आए तो देखे सारे मोहल्ले के लोग बाहर निकले हुए थे। बहुत ज़ोर से भूकंप आया था, लगभग 6:30 पौने 7 के आसपास। झटका आया बहुत ज़ोर से। हम डरा गए हैं, सोए हुए थे, यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं नाइट में। तो 2-4 सेकंड बहुत कस के झटका अथी हुआ, तो हम बाहर निकल गए। तो थोड़ा 1 घंटा के बाद हम बाहर निकल के देखे, शेर जी के फ़ोन किए, दीवार पे क्रैक आ गया हल्का। 6 बजे के लगभग में। क्या हुआ, आप डर गए? बहुत डर गए थे। आज सुबह सुबह उठे हैं तो भूकंप महसूस हुआ है 6:38 पर। सब गांव के लोग बाहर आ गए हैं रोड पर। सुबह सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। क्या लगा है, कैसे हुआ? हम बैठकर ब्रश कर रहे थे कुर्सी पर, अचानक कुर्सी हिलने लगा तो हमको लगा जब भूकंप आ गया। देखे तो पंखा सब हिला था। हल्ला करके बाहर निकले, सभी लोग देखे, अगल बगल के लोग भी रोड पर आ गए। भूकंप का केंद्र रहा लोबुचे नेपाल में खुम्बू ग्लेशियर के पास स्थित है और काठमांडू से लगभग 150 किलोमीटर पूर्व में एवरेस्ट बेस कैंप के करीब। नेपाल के नामचे क्षेत्र के एक सरकारी अधिकारी जगत प्रसाद भूसाल ने बताया कि नेपाल भूकंप के प्रति संवेदनशील है, क्योंकि ये एक प्रमुख भूगर्भीय फॉल्ट लाइन पर स्थित है। यहाँ भारतीय टेक्टोनिक प्लेट्स यूरेशियन प्लेट से टकराती हैं, जिससे हिमालय का निर्माण होता है। इस वजह से यहाँ भूकंप नियमित रूप से आते रहते हैं। इस भूकंप से नेपाल में 2015 में आए 7.8 तीव्रता के भूकंप की यादें ताज़ा हो गई, जिसमें 9,000 लोग मारे गए थे और करोड़ों की संपत्ति तबाह हुई थी। वहीं चीन में भी भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। चीनी समय के मुताबिक मंगलवार सुबह 9:05 पर शिगात्से में डिंगरी काउंटी में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के बाद मंगलवार दोपहर तक 53 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 62 लोग वहां घायल बताए जा रहे हैं। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक अधिकारी भूकंप के प्रभाव का आकलन करने के लिए प्रभावित इलाकों में पहुंच रहे हैं। चीनी एयरफोर्स ने बचाव और राहत काम शुरू कर दिया। आपदा राहत मिशन के लिए चिकित्सा विमान, हेलीकॉप्टर और जमीनी बलों को तैनात किया गया है। वहीं भूकंप के झटके भारत के कई राज्यों में भी महसूस किए गए। इसकी जद में सबसे ज्यादा बिहार आया। इसके अलावा असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस दौरान डरे सहमे लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। अब ऐसे में ये भूकंप आने वाले समय में और कितनी तबाही मचाता है और आंकड़े कितने बढ़ जाते हैं, ये देखना होगा।